हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ आपके सामने 225 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनमें से सभी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिया है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम के हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, RH फैक्टर किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों ये आपका रक्त से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसके जो खोजकर्ता है लैंडस्टर एवं वेनर इसके खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो एंडल ग्रंथि होती है दोस्तों, उसके द्वारा रक्तचाप जो होता है एंडल ग्रंथि के द्वारा यह नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो वक होते हैं दोस्तों, यानी जिसको किडनी बोलते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो डायलिसिस होती है दोस्तों, जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डायलिसिस, उसको बोला जाता है। मूत्र का निर्माण होता है तो वक में होता है दोस्तों, ठीक है, वक में मूत्र का निर्माण होता है। वगैरह किडनी का भार होता है तो दोस्तों इसका आंसर है 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त रक्त होता है क्षारीय होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जिन वस्तुओं का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और 14 के बीच में होता है तो वे क्षारीय होते हैं, और जिनका मान 7 से नीचे होता है दोस्तों, 1 से लेकर 6 तक होता है तो वे अम्लीय होते हैं, और जिन वस्तुओं का पीएच मान 7 होता है वे उदासीनीकरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर है सिफगैनोमीटर है, इसके रक्तदाब को मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था? किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर है विलियम हार्वे ने इसका अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है? तो शिरा कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हृदय में शरीर की ओर से रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है धमनी, वे कहलाती है धमनी। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण है? तो इसका आंसर दोस्तों पेसमेकर है इसका आंसर। जराविक 7 है तो यह है दोस्तों कृत्रिम हृदय है, जो कि डॉक्टर के द्वारा बनाया गया है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है, जो दोस्तों पित्त होता है वह हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7.7 इसका पीएच मान होता है। पित्त स्त्रावित होता है, यकृत के द्वारा ये स्त्रावित होता है। यकृत लेवल में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए रहता है। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में ये जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ते के काटने से ये रोग होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये तो विषाणु होता है दोस्तों, विषाणु के द्वारा ये रोग फैलता है। विषाणु यानी वायरस की खोज की थी दोस्तों, इसका आंसर है इवानेस्की ने इसकी खोज की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण ही ये जंतु में ये रोग होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी है दोस्तों, जो कवकों का अध्ययन कहलाता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेलुलोज की कोशिका जो होती है दोस्तों उसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज है दोस्तों, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी दोस्तों जीवाणु की खोज। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं ध्वनि का वेग ठोस पदार्थ में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, हवा में दोस्तों ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है, इसका आंसर दोस्तों 760 मील पर घंटा। न कुछ न, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है दोस्तों, ठीक है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है, वायु दोस्तों एक गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है, तो इसका आंसर दोस्तों गैस में विलयन, जो वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन है। हवा में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों, हवा में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ध्वनि जो तीव्रता की इकाई है वो डेसिबल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो 14.4 होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो इसका आंसर दोस्तों 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका आंसर है 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की थी, तो दोस्तों इसका आंसर है वाल्डेयर ने ये खोज की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है
क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है यानी 23 जोड़ी होती है और ये 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो इसका आंसर दोस्तों कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों। जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है वह है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो इसका आंसर दोस्तों तंत्रिका कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसका आंसर है न्यूरॉन होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का निर्माण किया था और 1665 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों, इसका आंसर है डीएनए है दोस्तों ये, ठीक है। डीएनए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन है, तो कोटोलॉजी है दोस्तों। काइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इसका जो श्वसन केंद्र होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है, तो इसका आंसर दोस्तों कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद प्रकंद का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आलू, बड़ा केसर, प्याज तथा अदरक एवं हल्दी इसके उदाहरण हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो फल भित्ति है दोस्तों। जो खाने योग्य भाग है इनका वो है फल भित्ति खाई जाती है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होते हैं, तो मध्य फल भित्ति होती है दोस्तों। आम, पपीता और बेर जो होते हैं उनका मध्य फल भित्ति खाई जाती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम होता है दोस्तों, ठीक है। हल्दी में पीला रंग का क्या कारण है? तो कुरकुमीन होता है दोस्तों, इसके कारण हल्दी का रंग पीला दिखाई देता है। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है दोस्तों। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, तना है दोस्तों अदरक, और जो आपका आलू होता है खाने योग्य भाग उसका तना होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, लैक्टोज होता है दोस्तों दूध में, ठीक है। सबसे लंबा कर्मी वर्म है, तो टेप वर्म है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह कार्य करती है दोस्तों। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है दोस्तों। नया क्वेश्चन है, एक अशु शक्ति बराबर होती है 746 वाट के बराबर एक अशु शक्ति होती है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम घनत्व जो होता है दोस्तों आयतन वह 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। मूल रंग कहलाते हैं, तो नीला, हरा और जो लाल रंग होता है दोस्तों इसको मूल रंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के आधार पर होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, तो बीच का रंग जो होता है दोस्तों बीच का रंग होता है इसमें हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणें होती है उसमें वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, तो रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो दोस्तों सबसे अधिक जो होता है वह लाल रंग का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तो दोस्तों इसका आंसर है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। मार्स गैस कहलाती है, तो दोस्तों मार्स गैस होती है मीथेन बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। और जो आपकी बायोगैस होती है और जो आपकी जैविक गैस होती है वे भी मैथेन होती है, ठीक है दोस्तों। इसका फॉर्मूला है CH4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल गैस क्या कहलाती है? तो हीलियम होती है दोस्तों, नोबेल गैस आपकी हीलियम होती है। सर्वाधिक हल्की गैस होती है, तो हाइड्रोजन दोस्तों जो आपकी सर्वाधिक हल्की गैस होती है। सबसे हल्की धातु है, तो दोस्तों लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी जो धातु है दोस्तों ओस्मियम आपकी सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु आपकी प्लेटिनियम है दोस्तों, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है दोस्तों, ठीक है। हीरा है सबसे आपका जो कठोर पदार्थ है वह हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थता धातु होती है, तो स्टील होती है दोस्तों, इसका आंसर है स्टील। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है दोस्तों, ठीक है। अश्रु गैस है, तो क्लोरो एसिटोफिनोन है दोस्तों इसका आंसर। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, N2 इसका फॉर्मूला होता है जो हंसाने वाली गैस है।
जल की स्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने से जल में स्थायी कठोरता आ जाती है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है तो दोस्तों इसका आंसर है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का घुले रहना के कारण जल में जो है वह स्थायी कठोरता आ जाती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जल में जो स्थायी या अस्थायी कठोरता है उसको दूर किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्ध रूप है। वर्षा का जल जो होता है दोस्तों वह शुद्ध रूप होता है। भारी जल D2O का अनुभार होता है तो दोस्तों इसका आंसर है 20 उसका अनुभार होता है। भारी जल खोज जो हुई थी 1932 में हुई थी, यूरे तथा वार्सबर्ग के द्वारा हुई थी। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों डेम्टोरियम ऑक्साइड यानी D2O, इसका फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड होता है दोस्तों जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा है दोस्तों जो लोहे का शुद्ध रूप है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में और हरी सब्जी जितनी भी होती है दोस्तों में लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग की क्रिया के कारण ये लोहे की जो परत होती है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको जंग से बचाने के लिए। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो चांदी है दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का होता है दोस्तों। जो सोने का जो शुद्धतम कैरेट होता है वह होता है 24 कैरेट। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75% दोस्तों जो 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 75% ही शुद्ध सोना होता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराटाइज कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील की होती है दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर एंड टांगा मिश्रण है सीसा एवं टीन का ये मिश्रण है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है दोस्तों। ठीक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का है दोस्तों, इसका आंसर है आइसोप्रीन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट है, सबसे उत्तम कोयला जो है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तो तांबे और टीन का मिश्र धातु है कांसा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन व सिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु मिलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, लोहे को इस्पात में चेंज करने के लिए। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप वाले चश्मे जो होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का उनमें उपयोग किया जाता है। पारे का अयस्क है सीने बार है दोस्तों, जो पारे का अयस्क है वह है सीने बार। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, इसका आंसर दोस्तों क्रेमियम। डोलोमाइट नाइट्रेट तथा गिरनोकाइट इसका अयस्क है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है दोस्तों, इसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का हिमांक व द्रवनांक होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था दोस्तों, तो जो प्रयोगशाला में पहला बनाया गया था वह बनाया गया था यूरिया यानी NH2 का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो वोहर ने किया था दोस्तों, इसका आंसर है वोहर ने इसका प्रथम संश्लेषण किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 46 यानी 46% जो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में यूरिया में जो उर्वरक होता है दोस्तों एमाइड के रूप में वह होता है मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो हमने अभी बताया था आपको NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यकृत में शरीर में जो यूरिया बनता है वह यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण ही मूत्र जो है दुर्गंध देता है दोस्तों। दूध का पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर इसका पाश्चुरीकृत किया जाता है दोस्तों। दूध का pH मान होता है दूध का pH मान दोस्तों 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन के द्वारा दूध को पचाया जाता है दोस्तों। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम है तो गैमक्सिन है दोस्तों। ठीक है, गैमक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के कारण दूध खट्टा हो जाता है। पेनिसिलिन क्या है तो एंटीबायोटिक है दोस्तों, ये जो पेनिसिलिन है आपका वह एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में, जो अंडा होता है दोस्तों उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है।
रासायनिक दृष्टि में वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है दोस्तों। जो आप वाटर ग्लास है वह है आपका सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाई कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है दोस्तों, ठीक है, एनाल्जेसिक कहलाती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है? लैक्टोज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक। अंडाणु का निषेचन होता है? फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है दोस्तों अंडाणु का। दरों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक संवाहक है? तो पारा है दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एम्प्लिसिन प्राप्त होती है? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व होते हैं वे होते हैं कार्बन। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से ये बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है? बोन ब्लैक है दोस्तों, ठीक है, बोन ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है? जो क्यों होता है दोस्तों? जो ऊपर की ओर गति करने से बढ़ रही हो, ठीक है, उसमें जो व्यक्ति का जो भार है वह अधिक हो जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा यानी फैट होता है दोस्तों, ठीक है, उसके साथ जब हम कास्टिक सोडा को उबालते हैं तो साबुन तैयार किया जाता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो पॉइज है दोस्तों। श्यानता की एसआई जो इकाई है पॉइज है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है? कार्बन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो अम्लीय है दोस्तों। CO2 जो गैस होती है वह अम्लीय होती है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है? तो शुष्क सेल जो होता है उसका जो एनोड बना होता है वह कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है? तो शीशा होता है जो दोस्तों प्रयुक्त होता है। ग्लेना एस्क है? शीशे का है दोस्तों इसका आंसर। लेयर शीशा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रयोग में लाया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो इसका आंसर दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के अवकरण रिडक्शन होता है? तो कैथोड पर ये रिडक्शन होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है। जो प्राकृतिक चुंबक बनाया होते हैं दोस्तों वे लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है? तो उत्तर और दक्षिण यानी आपका नॉर्थ और साउथ में शो दिखाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है? नरम लोहे की कोट से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है दोस्तों। स्थायी चुंबक बनाया जाता है? इस्पात का बना होता है दोस्तों। चुंबक के समान द्रवों में होता है? विकर्षण होता है दोस्तों, ठीक है। चुंबक के असमान दरों में होता है? आकर्षण होता है। यदि आप N और N को मिलाते हो दोस्तों तो ये आपस में कभी भी नहीं भिड़ेंगे, और यदि आप N और S को मिलाएंगे तो ये आपस में इनके बीच में होता है आकर्षण और इनके बीच में होता है आपका विकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चुंबक तो खत्म होता है पीटने या गर्म करने से? यदि आप किसी भी चुंबक का गुण उसका गुण खत्म करना चाहते हो तो आप उसके हिट करो या उसको पीटो तो उसको चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चुंबक की सुई इंगित करती है, संकेत करती है उत्तर की तरफ संकेत करती है दोस्तों। चुंबक के क्षेत्र का CGS मात्रक है? तो गोश है दोस्तों, गोश इसका CGS मात्रक है। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है? दोस्तों इसके SI मात्रक होते हैं टेस्ला या न्यूटन, एम्पियर मीटर या वेबर मीटर पर स्क्वायर, ये इसके मात्रक होते हैं। ध्रुवों पर नमन कोण होता है? तो 90 डिग्री होता है दोस्तों, इसका आंसर 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के कारण कोण बनाता है? तो 180 है दोस्तों, इसका आंसर नहीं 180 डिग्री का कोण बनाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था? तो ऑस्ट्रिएट के द्वारा अवलोकित किया गया था दोस्तों, ठीक है, ऑस्ट्रिएट के द्वारा इसको अवलोकित किया गया था। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि का कार्य होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही ये कार्य करते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है? तो दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा होती है और यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
विद्युत मोटर बदलता है तो ये विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा होती है दोस्तों आपकी, उनको ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो दोस्तों बैटरी होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है और उसको वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नरम लोहे का ये बना होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक है केल्विन है दोस्तों, ताप का जो ऐसा ही मात्रक है वह है केल्विन। डायोड से धारा बहती है, एक ही दिशा में डायोड से धारा बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी, ठीक है, जो आपके एसी होते हैं परिपथ होते हैं, ठीक है, उनमें ही ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना ही ट्रांसफार्मर का कार्य होता है दोस्तों, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का प्राय प्रयोग होता है एसी से डीसी, ठीक है, जो करंट होता है एसी डीसी करंट होते हैं इनमें बदलने में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। फ्यूज का तार बना होता है, शीशा और टीन का फ्यूज का तार बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा होती है। ना क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल थे दोस्तों, टेलीफोन के जो आविष्कारक थे। घरेलू फ्यूज तार का होता है तो घरेलू जो फ्यूज तार होता है दोस्तों वह निम्न गलनांक का होता है, ठीक है, यानी जैसे ही वोल्टेज हाई हो जाता है तो ये निम्न गलनांक होता है और एकदम से ही ये गल जाता है। ना क्वेश्चन है, नाभ के रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम है दोस्तों, ठीक है, यूरेनियम उपयोग होता है, ठीक है, इसका जो वो होता है दोस्तों U-235 यूज किया जाता है नाभ के रिएक्टरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर दोस्तों ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ही यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। हृदय का पहला स्थापन जो किया था किसने किया था दोस्तों, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा इसका प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर वीपी वेणुगोपाल को ये श्रेय जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है जुगलिना कहलाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में श्वसन होता है गिलिप्स के द्वारा ये श्वसन होता है दोस्तों। मछलियों का लिवर भरपूर होता है विटामिन डी से, मछलियों का जो लिवर है वह भरपूर होता है। ऑक्टोपस जो होता है वह क्या है दोस्तों, तो वह आपका मृदुकवची है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे दोस्तों जो डायनासोर थे। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे बड़ा स्तनीय ब्लू नील हवेल है दोस्तों, जो सबसे बड़ा स्तनीय नील हवेल है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों, रेशम के कीड़े को पालने को जो कहते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का अध्ययन है दोस्तों, जो एंटोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है कीटों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का जो अध्ययन दोस्तों ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है तो ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो ये भी आपका हैदराबाद में ही स्थित है दोस्तों। घी और दूध का पीला रंग का कारण है कैरोटीन के द्वारा घी और दूध का पीला रंग दिखाई देता है। घी में वसा की मात्रा होती है तो 99% होती है दोस्तों, घी में जो वसा की मात्रा होती है 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र है व्यूटायरोमीटर है दोस्तों, ठीक है, जिसके द्वारा वसा को मापा जाता है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी कहलाती है दोस्तों, ठीक है, जो स्त्री की नसबंदी होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है तो माल्टोज होता है दोस्तों। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को ग्रंथित करती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण घटक है फ्रुक्टोज है दोस्तों, एटीपी का निर्माण घटक फ्रुक्टोज है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा है दोस्तों, मानव जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वह है आपका आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो है दोस्तों, दूरबीन के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व नहीं बदलेगा दोस्तों, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी है एक ही मान
प्रदर्शित करेगा। सोनार प्रयोग किया जाता है तो 9 संचालकों के द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है। लेंज का नियम आवश्यक है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए लेंज का नियम आवश्यक है। हार्न सिल्वर एस्क होता है तो ये चांदी का बना होता है दोस्तों। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट के द्वारा से ये इसका निष्कर्षण किया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl इसका रासायनिक नाम है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड है दोस्तों। यानी समुद्र का जो जल होता है उनमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ही पाया जाता है। नेक्स्ट, चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 225 सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।